बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं खतीजा यूसुफ। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में मज़ीद 4 कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत की। भारतीय काबिज़ अफवाज ने गुज़श्ता रोज़ पुलवामा और श्रीनगर के अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 4 बेगुनाह कश्मीरियों को वहशियाना तौर पर कत्ल कर दिया था। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने एक बयान में कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों का बेईमाना कत्ल रोज़ का मामूल बन चुका है। तर्जुमान ने भारत पर जोर दिया कि वो इस हकीकत का इदराक करे कि लॉकडाउन, जालमाना फौजी मुहासरे और ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल के जरिए गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद के जज्बे को कम नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में 2 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इन नौजवानों को भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके बमना में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौजियों ने इलाके की नाकाबंदी कर रखी है और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मकबूजा इलाके में भारत के बदनामे ज़माना तहकीकाती इदारे NIA और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और दीगर एजेंसियाँ BJP के इत्तेहादी शराकतदारों के तौर पर काम कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एजेंसियां BJP के इत्तेहादियों की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत को सेकुलर कहा जाता था, लेकिन आज BJP ने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि BJP ने पूरे भारत को फ़िरकावारियत की नज़र कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय अदलिया सब कुछ खामोश तमाशाई बनी देख रही है और मीडिया भी BJP का राग अलाप रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी कत्लो गारत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर जोर दिया कि सियासी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और खूनरेज़ी को ख़त्म करने का सबसे मौसर तरीका है। इजलास के शुरा ने बताया कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से भारत की जानिब से इख्तियार की जाने वाली कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों, फौजी ताकत के इस्तेमाल और जालमाना हथकंडों से तनाज़े कश्मीर हल नहीं हो सका और ना आइंदा इससे कोई फ़ायदा होगा। हुर्रियत रहनुमाओं ने दरीना तनाज़े कश्मीर के हल के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए इस बात का अदा किया कि जनूबी एशिया में अमन और तरक्की की वसी तर मफाद के लिए भारत के पास मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाने का मौका है। बरतानिया में मुकीम सैकड़ों कश्मीरियों और उनके हमदर्दों ने लंदन में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मतनाज़ इलाके में जंगी जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। कश्मीर के हामी मुजाहिरीन लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर जमा हुए और भारतीय हाई कमीशन की तरफ से मार्च करते हुए कश्मीर को गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ाद करो जैसे नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी मुज़ाहमती रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा दर्ज था, जिन्हें एक भारतीय अदालत ने सियासी बुनियाद पर कायम किए गए एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के हामियों ने इस अज़म का इजहार किया कि जब तक आखिरी भारतीय काबिज़ फौजी मकबूजा जम्मू कश्मीर से निकल नहीं जाता, इस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।